इधर छत्तीसगढ़ में अपनी 10 सूत्री मांगों को लेकर प्रदेश भर के एनएचएम कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। यह हड़ताल 18 अगस्त 2025 से शुरू होती है। बेमेतरा जिले में स्वास्थ्य मिशन के कर्मचारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल 19वें दिन भी जारी है। जयस्तंभ चौक पर कर्मचारी संघ प्रदर्शन कर रहा है, अपनी मांगों को लेकर वो अड़ा हुआ है। हालांकि सरकार ने कर्मचारियों की 5 मांगों को पूरा करने की बात कह दी, लेकिन कर्मचारी चाहते हैं कि उनकी सभी मांगे पूरी की जाए। 10 मांगे हैं, सरकार 10 में से 5 पूरा करना चाहती है। 5 पे सहमति बन गई, लेकिन कर्मचारी मानने को तैयार नहीं है। यही वजह है कि छुट्टी के बाद भी कर्मचारी हड़ताल पर डट गए हैं। इधर हड़ताल के चलते जिले की स्वास्थ्य व्यवस्था ठप हो गई है। स्वास्थ्य केंद्रों पर सेवाएं बाधित हो रही हैं, जिससे आम जनता को भारी परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। तो बेमेतरा ही नहीं बल्कि देखिए पूरे प्रदेश भर में एनएचएम के कर्मचारी हड़ताल कर रहे हैं, और हड़ताल जो हो रही है उसके पीछे है 10 महत्वपूर्ण जो मांगे हैं, जिस वजह से पूरी हड़ताल की जा रही है। तो 10 मांगों को लेकर हड़ताल जारी, 19वें दिन भी एनएचएम कर्मचारियों की हड़ताल। और कौन सी देखिए वो मांगे आपको हम बताते हैं, कौन सी वो 10 मांगे हैं जिसको लेकर कर्मचारी हड़ताल करें। इस पर नजर डालते हैं ग्राफिक्स के जरिए। तो देखिए एनएचएम की 10 मांगों की हम बात करेंगे। पहली मांग है संविलियन और स्थायीकरण। सबसे महत्वपूर्ण मांग ये है कि संविलियन किया जाए, स्थायीकरण किया जाए, पब्लिक हेल्थ कैडर की स्थापना की जाए। दूसरी ये बड़ी मांग है कि पब्लिक हेल्थ कैडर की स्थापना हो। तीसरी मांग है ग्रेड पे पर निर्धारण हो, ग्रेड पे निर्धारित कर दिया जाए, ये महत्वपूर्ण एक मांग है। चौथी मांग है लंबित 27% वेतन वृद्धि की जाए। एनएचएम कर्मचारियों की महत्वपूर्ण मांगों में से ये एक है। सीआर सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, पूरी तरह से सिस्टम ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, पारदर्शिता के साथ काम होना चाहिए। रेगुलर भर्ती में सीटों का आरक्षण होना चाहिए, यह भी महत्वपूर्ण मांग है। और छठवीं सबसे बड़ी मांग है अनुकंपा नियुक्ति। महत्वपूर्ण यह है, देखिए 7वें नंबर पे जो मांग है वो है अनुकंपा नियुक्ति। 8वीं मांग है मेडिकल और दूसरी लीव की सुविधाएं, दूसरी तरह की भी लीव मिले, सीएल मिले, एसएल मिले, सिक लीव मिले, यह भी मांग है। ट्रांसफर पॉलिसी की भी मांग कर रहे हैं कि अगर आवश्यकता पड़ती है तो उनका तबादला एक जगह से दूसरे स्थान पर किया जाए। 10वीं महत्वपूर्ण मांग है मिनिमम 10 लाख तक कैशलेस मेडिकल इंश्योरेंस संविदा कर्मचारियों को मिले। तो देखिए 10 मांगे हमने आपको बता दी जो मांगे की जा रही है, लेकिन 10 में से कौन सी वो 5 मांगे हैं जो सरकार पूरी करने को तैयार है, प्रशासन पूरी करने को तैयार है, उस पर एक नजर डालते हैं। तो देखिए 5 मांगे जो पूरी हो सकती है उसमें पहला है कि सीआर सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी लाई जाएगी, ये वाली मांग मान ली गई है। दूसरी मांग जो है इस पर नजर डालते हैं, मेडिकल और जो दूसरी लीव्स होंगी इसकी सुविधाएं भी मिलेंगी, ये भी मांग सरकार ने मान ली है। ट्रांसफर पॉलिसी कमेटी बनाने को कहा गया है, कमेटी बनेगी, डिसाइड करेगी कि ट्रांसफर पॉलिसी लानी है या फिर नहीं लानी है। चौथी मांग जो मानी गई है मिनिमम 10 लाख तक का कैशलेस इंश्योरेंस जो होगा मेडिकल का, ये भी मांग मान ली गई है। 5वीं महत्वपूर्ण जो मांग है सरकार इस पर बात करने को तैयार हो गई है, वो है 27% की जगह केवल 5% वेतन वृद्धि के लिए सरकार तैयार है। तो 27% नहीं बल्कि सरकार चाहती कि 5% वेतन वृद्धि की जाए, लेकिन क्या 5% वेतन वृद्धि के बाद कर्मचारी तैयार होंगे, ये बड़ा सवाल है। 5 मांगे 10 में से जो पूरी की गई हैं, लेकिन हड़ताल में जो लोग शामिल हैं अब उनका क्या कहना है सरकार के इस रुख के बाद, जायजा लिया हमारे सहयोगी ने, देखिए आप। बेमेतरा में एनएचएम कर्मचारी संघ लगातार 19 दिनों से हड़ताल पर है। ये प्रदेश व्यापी आंदोलन है, इसके तहत में ये लोग हड़ताल के हैं। जैसे मेरे पीछे देख रहे हैं, ये आज हालांकि शासकीय अवकाश है, उसके बावजूद भी ये लोग हड़ताल पर पहुंचे हैं। इनकी छुट्टी नहीं है, इन्होंने बकायदा प्रदर्शन जारी रखा है। और मैं बता दूं कल जो है प्रदेश सरकार के जो रवैये हैं उसको लेकर विरोध में जिले के 400 से अधिक जो है एनएचएम कर्मचारी उन्होंने अपना सामूहिक इस्तीफा दे दिया है। भैया लगातार आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हो, जगाने का प्रयास भी कर रहे हो, नहीं मांग रहा है, तो आगे किस तरह से लड़ाई लड़ेंगे? हमारे जो आंदोलन लगातार 19 दिन हम लोग धरना पंडाल स्थल में बैठे हुए हैं। हम लोग आज भी सरकार से चाहते हैं, संवाद चाहते हैं, बातें करें, और बात से चित से ही रास्ता निकलता है। सरकार लगातार दंडात्मक कार्रवाई कर रहा है, दमनकारी कर रहा है। इसके विरोध में हम लोग कल सामूहिक इस्तीफा दिए हैं, जिसमें बेमेतरा के लगभग 400 और पूरे छत्तीसगढ़ में 16,000 जैसा। अगर ऐसा कुछ आदेश है तो आम जनता के सामने सार्वजनिक करे, और यदि ऐसा कुछ हम भ्रामक जानकारी दे रहा है तो उनको माफी भी मांगना चाहिए माननीय स्वास्थ्य मंत्री को। यदि ये आंदोलन को दबाने का प्रयास करेगा तो और ये आंदोलन उग्र होगा, जिसकी पूरी जवाबदारी शासन की होगी। तो कितना दुख होता है कि महतारी की बात करने वाले महतारियों से आंदोलन करवा रहे हैं। हमें दुख तो होता है सर, हमारे घर भी बच्चे हैं छोटे छोटे, उनको छोड़ के हमें रोज 200 किलोमीटर अप डाउन करना पड़ता है, हड़ताल में उपस्थित रहना पड़ता है। घर में क्या परिस्थिति है ये हम जानते हैं, ऊपर से एनएचएम और रेगुलर में देखा जाए
तो वही कर्मचारी उसी काम का 60,000 70,000 पेमेंट लेते हैं और हम 20,000 16,000 12,000 में ड्यूटी करते हैं। निश्चित तौर पे जो प्रशासन के द्वारा दोहरा रवैया अपनाया जा रहा है, ये कहना है एनएचएम कर्मचारी का। एक तरफ रेगुलर को भरमार जो है वेतन दिया जा रहा है और ये जो है जब तक इसकी मांगे पूर्ण नहीं होगी तब तक ये आंदोलन में रहने के मूड में है। अब देखने वाली बात होगी प्रशासन इनकी मांगों को कब तक पूर्ण करता है। सूरज सिन्हा, INH न्यूज़, बेमेतरा, छत्तीसगढ़। और संवाददाता सूरज सिन्हा हमारे साथ सीधे ग्राउंड जीरो से लाइव भी जुड़ गए हैं। सूरज, आपने बातचीत की कर्मचारियों से, हमने रिपोर्ट आपकी देखी है, वो मानने को तैयार नहीं, लेकिन अब सरकार 10 में से 5 मांगों पर बात करने को तैयार है। सरकार ने 5 मांगे मान ली है। इसके बाद क्या कहना है कर्मचारियों का? क्या वो हड़ताल खत्म करेंगे? क्या आगे बातचीत से संभव हो सकता है हड़ताल का हल? जारी है, बहुत लंबी लड़ाई लड़ने के मूड में है। उनका साफ कहना है कि शासन प्रशासन किसी की भी रहे, सरकार किसी की भी रहे, उनको एनएचएम कर्मचारियों को केवल आश्वासन भर दिया जाता। इससे पूर्व भी पूर्ववर्ती सरकार के द्वारा उन्हें आश्वासन दिया गया था। अब भी केवल आश्वासन ही दिया जा रहा है कि हम आपकी मांगों को मान ले जाएंगे। लेकिन इन्हें कर्मचारियों का कहना है कि शासन अगर हमारी बातों को मान रहा है, हमारी मांगों को मान रहा है, तो उसका लिखित आदेश जारी करे, जिसके बाद ही बात बन जाएगी। और सबसे बड़ी बात है कि ये लोग जो है सबसे प्रमुख मांग की नियमितीकरण है, जिसको लेकर और जो है नियमितीकरण के साथ साथ वेतन वृद्धि, ये 2 प्रमुख मांगे हैं। इन दोनों प्रमुख मांगों को मानने के बाद ही ये जो है हड़ताल छोड़ने के मूड में है। साथ ही साथ इनका कहना है, मिलाकर अगर सूरज हम देखें तो कर्मचारी चाहते हैं कि सिर्फ मुंह से कहकर ना आश्वासन दिया जाए, सिर्फ उनको ये ना कहा जाए कि कर लिया जाएगा, हो जाएगा नियमितीकरण, देख लिया जाएगा। वो चाहते हैं कि लिखित तौर पर सरकार उनको दे दे कि भाई हाँ, हम नियमितीकरण कर रहे हैं, हम आपकी वेतन बढ़ोतरी करेंगे, वेतन वृद्धि होगी, उसके बाद जाके कर्मचारी मानने को तैयार होंगे। बहुत शुक्रिया आपका सूरज, तमाम जानकारियों के लिए।